पुस्तक निकालेंगे 41 अध्याय और इसका हम 10 आयत को पढ़ेंगे। मैं सभी बच्चों के लिए हम इतना परिश्रम कर रहे हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ मेरा बड़ा बेटा जी शामिल को, डिजान वेस्ली को, हालेलुया, बराबर मेरे साथ कंधों में कंधा मिला रहा है और हमारा सभी लोग आप साथ दे रहे हैं, पर बड़ी भूमिका निभा रहा है। और कई हमारे विश्वासी, हमारे भाई नंदू परमेश्वर के भवन बनाने में परमेश्वर उनकी सहायता किया, उनकी पत्नी बच्चों को परमेश्वर आशीष दें। आज मेरे जीतपन को देख करके शामिल बोला मैं काम करूंगा, 1 बजे रात तक डट के काम करने में, सब ईंटा को हटाने में मदद किया। उनको परमेश्वर उन्नति करे, हालेलुया। और हमारे बच्ची लोग भी थे, हालेलुया। सो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम उस वचन को पढ़ेंगे, एशिया 41 का 10 में बहुत ही सुंदर लिखा है, मत डर मैं तेरे संग हूं। कौन बोलता है? परमेश्वर ऐसा भविष्यता को इस बात का जिक्र कर रहा है, मत डर मैं तेरे संग। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हम प्रत्येक से बात कर रहा है और वचन में हिदायत दे रहा है, और वचन के द्वारा प्रभु हमें बात करता है और कहता है मत डर इन समस्याओं से, इन बीमारियों से, इन कर्ज से। जो लोग तुझ पर नालिश करते हैं, जो लोग तुझ पर कई प्रकार के तेरे जीवन में उंगली उठाते हैं, उन सब से मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। हमारा संग कौन है? हमारा यहोवा परमेश्वर है, अल्फा ओमेगा है। हालेलुया। अद्भुत युक्ति रचने वाला परमेश्वर हमारी और आपके जीवन में होकर अपने महिमा को प्रकट करता है। आप वचन सुनने के बजाय आप उठ के चले जा रहे हैं, गीत के समय आप गीत गा रहे हैं, हालेलुया। वचन आपके जीवन में आएगा और वचन ही आपको क्या करेगा? परमेश्वर के रास्ता को लेके चलेगा। शैतान कभी नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर का वचन सुने, शैतान कभी नहीं चाहता है कि आप उसकी रास्ता में चले। आपके मन को लुभाता है, आपके मन को संसारिक बात को ओर लेके जाता है और वहीं पर आपको हस्तक्षेप कर क्या करता है? वो अपने काम को शुरू करता है। पर बाइबल आपको क्या कहता है? मत डर मैं तेरे क्या हूं? संग हूं। अब सोचो, परमेश्वर आपके साथ हैं और परमेश्वर के आपके गिर्द गिर्द में हैं, तो आप कैसे कुछ ऐसा काम ना करें जिससे परमेश्वर को आपके पास से दूर जाना पड़े। आप ऐसा काम करें हर हमेशा परमेश्वर आपके करीब रहे, पिता आपके करीब रहे, परमेश्वर आपके करीब रहे, ईश्वर आपके करीब रहे। हालेलुया। वचन साफ कहता है मत डर मैं तेरे क्या हूं? संग। हालेलुया। जब आज मैं एक वचन पढ़ रहा था और उस व्यक्ति को मुझे चेहरा दिखाया, ऐसा वचन में लिखा है जो तेरे कलीसिया में जो जो लोग हैं, जो तेरे करीब हैं, उस वचन उन पर ठीक बैठता है। हालेलुया। और 45 अध्याय यशायाह वचन को मुझे बताया, कहता है मैं तुझे गुप्त स्थान का गड़ा हुआ धन को क्या करूंगा? उन व्यक्ति को दूंगा जो तेरी बात को मानता है और मेरी वचन को रिस्पेक्ट देता है। हालेलुया, हालेलुया। और उस वचन मने मन में गूंज रहा था और हम लोग 1 बजे रात तक काम कर दिए। हमको भी नींद आता है, हमको भी थकावट आता है, पर वचन क्या कहता है? मत डर मैं तेरे संग हूं। काहे का नींद आएगा, काहे का आलस आएगा जब हमारा बाप हमारा साथ है, हमारा डैडी हमारा साथ है, हमारा खुदा हमारा साथ है, हमारा यीशु हमारा साथ है। हालेलुया। गीत वाला ने अच्छा गीत लिखा है, क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। हालेलुया। आप मायूस ना हो, आप चिंतित ना हो, आप ये ना कहें कि मैं बहुत बड़ा गलती कर डाला, पर वहीं से खुदा आपको खड़ा करेगा।
घाव हमें परमेश्वर के करीब लेकर आता है, समस्या हमें परमेश्वर के करीब लेकर आता है। हमें स्मरण करना है, हमें याद करना है, कहीं ना कहीं इसी में से मैं एक दिन उठूंगा। यशायाह भविष्यवक्ता कहता है, जहां से तू गिरा है वहीं से तू खड़ा होगा, क्योंकि मैं तेरा खड़ा करने वाला परमेश्वर, तेरा संभालने वाला परमेश्वर। हालेलुया। बस आप परमेश्वर को आदर दें, आप परमेश्वर को आदर दें, उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया। मुझे विश्वास है हमारे चर्च में 1000 लोग से ज्यादा बैठे हैं। हालेलुया। हमारी चर्चा 100 फीट से लंबा है, ये हमारी विश्वास है। हमारा परमेश्वर बढ़ा रहा है। ऐसा क्या कहता है, मैं तेरे मुंह के फल का सृजनहार परमेश्वर हूं, मत डर, तू जो कहेगा वही होगा। बोलो जोर से हालेलुया। क्या बोलता है, मत डर, मैं तेरे। कौन आपके साथ है? इधर वाला का चेहरा नहीं दिख रहा है। हालेलुया। क्या बोलता है, मत डर। तेरे में क्या लिखा है, पढ़ दो। इसके में लिखा है मत डर। तेरे बाइबल में अच्छा लिखा है, जोर से पढ़ बच्ची। मत डर। किससे बात कर रहा है? हाँ, ये लड़की, सॉरी बेटा, क्या नाम है इनका? हाँ, त्रिशा से परमेश्वर बोल रहा है, त्रिशा बेटी मत डर, मैं तेरे। हालेलुया। जब हम अंधकार में होके जाते हैं, समस्या में जाते हैं, मुसीबत में जाते हैं, हम जब भीड़ में खो जाते हैं, हमारे अंदर डर उत्पन्न होता है। कहीं धड़कन में दर्द हो रहा है, हार्ट में दर्द होता है, पैर में दर्द है, सिर में दर्द है, बुखार है, समस्याएं हैं, कई प्रकार की मुसीबत आता है। रात के समय होता है, मनुष्य कहता तब मरूंगा, अब मरूंगा, पर यीशु कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। क्या कहता है, मत डर, मैं तेरे क्या हूं? संग हूं। मैं तुझे नजात दूंगा, मैं तुम्हें मुसीबतों से निकालूंगा, मैं तुम्हें समस्या से निकालूंगा। तू बस तेरे बेटा से चिंता कर रहा है, बस तू दुआ कर, मैं तेरे बेटा को निकाल दूंगा। तू डरता, तेरा बेटी गड्ढे में जा रहा है, मत डर, मैं तेरे बेटी को बाहर निकालूंगा। मत डर, तेरे परिवार को मैं गड्ढे से बाहर निकालूंगा। जब गड्ढे में कोई भी चीज गिर जाता है, आप उसमें पानी की डालेंगे, वो पानी से बाहर आ जाएगा। जब आप धार्मिकता को राते हैं, खुदा बनेशु को राते हैं, वो आपको गड्ढे से बाहर निकाल देगा। हालेलुया। खाई भरा जाता है, अब बाहर आ जाएंगे। मुसीबत को खुदा बाहर करेगा, आपको नजात देता है, क्योंकि वचन कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं। प्रभु मैं घर जाऊंगा, इस वचन को घोषणा करूंगा जो तेरे वचन में लिखा है। तूने कहा है मत डर, मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। मत डर, मैं तेरे। हालेलुया। इन लोगों से मैं नहीं डरूंगा। जब होशापात पर चढ़ाई हुआ, हालेलुया, होशापात डर जाता है, होशापात घबरा जाता है, परंतु वो घुटने टेकाता है और परमेश्वर की ओर देखता है। बाइबल कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की वो ज्योति पाया, वो बल पाया, वो सामर्थ्य पाया, वो अभिषेक पाया, वो नजात पाया, उन्नति को पाया, क्योंकि खुदा को दृष्टि किया है। यदि आप मनुष्य को दृष्टि कर रहे हैं, उनसे मुझे बेनिफिट होगा, उससे मुझे सहायता मिलेगा, वो मुझे पैसा देगा, वो मुझे छुड़ाएगा, वो मेरी मदद करेगा, आप छोड़ दीजिए। वो धोखा देगा, पर यीशु को ध्यान दें, वो कभी नहीं धोखा देगा। वो आपको त्यागेगा नहीं, वो आपको त्यागेगा नहीं, वो हर हमेशा आपके संग रहने वाला परमेश्वर है। मनुष्य एक दिन आपका सहयोग करेगा, 2 दिन सहयोग करेगा, 3 दिन सहयोग करेगा, 4 दिन सहयोग करेगा, 5वां बार कॉल करोगे, फोन में आप बात करते रहेंगे, वो कहेगा हेलो बोलेंगे, वो आपके बात को नकार देगा, आपके बात को झल कर देगा, आपके बात से हट जाएगा। कहीं ये बात से मुझे सहयोग थोड़ी मांग रहा है, कुछ चीज को थोड़ी मांग रहा है, ये मेरा साथ थोड़ी मांग रहा है, कहीं पैसा थोड़ी मांग रहा है, कहीं मुझे बल थोड़ी मांग रहा है, पर हर हमेशा अब 24 घंटा यीशु से कहे मेरे साथ है। यीशु कहेगा मत डर, मैं हर हमेशा साथ देने के लिए मैं स्वर्ग से तेरे पास आया। हालेलुया। मैं सच कहता हूं, हालेलुया। हेलो भाई, उसको कहीं अब मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। हम मनुष्य से आसरा छोड़ दें,
भजन संगीता कहता है जो मनुष्य पर भरोसा करता है वो श्रापित है। आप भरोसा करें आपके बाप पर जिसका नाम यीशु। आप भरोसा करो उस यीशु पर, वो आपको नहीं छोड़ता है। मेरा परफेक्ट भरोसा है। मेरा भरोसा था प्रभु तू बनाएगा। जब मक्की दुनिया के लोग तुझ पर भरोसा किया, हालेलुया, एलिया तुझ पर भरोसा किया, दाऊद तुझ पर भरोसा किया, तेरे हर एक भविष्यवक्ता तुझ पर भरोसा किया, हर एक नबी भरोसा किया। आज मैं भी भरोसा करता हूं तेरे वचन पर। जब तेरा वचन मेरे साथ है, तेरा वचन मेरे हार्ट में है, तेरा वचन मेरे हृदय में है, तेरा वचन मेरे दिमाग में है, मैं उन्हीं को कहूंगा मत डर, क्योंकि खुदा का वचन की स्मरण कर। हालेलुया। जब वचन आपके हृदय में आता है, वचन आपको बल देता है, वचन आपको सामर्थ्य देता है। हालेलुया। आज की रात जब हम काम कर रहे थे, परमेश्वर ने कहा मत डर, मत डर, मैं तेरे संग हूं। तू करते जा और होता जाएगा। यदि आप विश्वास करते हैं, एलिया ने कहा हालेलुया, जा 7 बार यरदन में क्या मारना, डुबकी मारना। कौन व्यक्ति को कहा? एक राजा को कोढ़ था। हालेलुया। और उनके पास आया था और उसने कहा, दूर से ही कहा, जा 7 बार क्या करना। हालेलुया। यदि मैं प्रभु के दास होकर, यदि मैं आज आपके कहना चाहता हूं, अब जहां जाते हैं ना डरें, कहें वचन कहा है मत डर, मैं तेरे संग। और वचन कब आपके साथ रहेगा? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आप निर्दोष, निष्कलंक, पाक रहेंगे, तब वचन आप पर काम करेगा। जहां पर ही आप चूक करेंगे और चूक करेंगे, वचन आप पर काम नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि पाप के बीच में ना रहने वाला परमेश्वर है। पाप के साथ दोस्ती नहीं करता, पर पापियों से प्रेम करता है, उसे निजात करता है, उसे अलग करके नया जीवन देने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर आपको कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं। अब मैं तुझे पाप किया हूं, मैं तेरे साथ रहूंगा। तेरे गंदगी हटा दिया हूं, अब मैं तेरे साथ रहने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। क्या कहता है? मत डर, मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। बहुत अच्छा लिखा है। पढ़ो रवि, पढ़ो। हालेलुया। बेटा रवि मत डर, परमेश्वर बोलता है मत डर, मैं तेरे संग हूं। बाइबल के अंदर दाया बाया मत देख, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं। कौन बोल रहा है? कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई राजा, कोई फकीर आपको नहीं बोल रहा है, स्वर्ग का प्रभु बोल रहा है मत डर। आपको सोचना है, आपका भाई नहीं बोल रहा है, आपकी पास्टर नहीं बोल रहा है, आपके मोहल्ले के लोग नहीं बोल रहे हैं, आपके जिगरी दोस्त नहीं बोल रहा है, स्वर्ग के प्रभु बोल रहा है बेटा मत डर, मैं तेरे संग हूं। जिस दोस्त के साथ तू चलता है ना, वो तुझे कल्टी मार के चला जाएगा। जब तू गरीबी में जाएगा, वो दोस्त तेरे छोड़ के चला जाएगा। आपको मैं बताना चाहूंगा, आयुब का 3 मित्र था। जब आयुब दुख में गया, आयुब मुसीबत में गया, बीमारी में गया, सब कुछ खत्म हो गया, उनका बच्चे मर गया, पत्नी छोड़कर चला गया, गाय बैल मर गया, ऊंट बकरी सब कुछ खत्म, सब लोग कल्टी मार लिए, परंतु खुदा कहता है मत डर, बोलो मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। एक दिन पैसा छोड़ देगा, बुद्धि छोड़ देगा, शरीर छोड़ देगा, कारोबार छोड़ के चला जाएगा, आपकी जो नॉलेज है वो छोड़ देगा, परंतु खुदावन कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं। जब परमेश्वर साथ होता है तो बड़ा काम होता है। मैंने आज तक मनुष्य पर भरोसा नहीं किया, मेरा भरोसा खुदा पर है। यीशु आपका नॉलेज होना चाहिए, घुटना आपके कॉलेज होना चाहिए। हालेलुया। वही लोगों को परमेश्वर भेजेगा। हालेलुया। बोले शिव प्रभु की। आप बैठ सकते हैं, ले लो बैठने का। हाँ पढ़िए आगे। सबसे बड़ी बात, इधर उधर मत ताक। पढ़ो पढ़ो। बाइबल कहता है मैं तुझे दृढ़ करूंगा। हालेलुया। क्या करेगा आपका? बहन लोग बोले परमेश्वर बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मैं व्यक्तिगत बोलता हूं, परमेश्वर
राजू बर्मन का सहायता करेगा। आप अपने नाम बोलो। हाँ, सहायता करेगा। हालेलुया। वचन साफ कह रहा है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। मत डर, मैं तेरे इधर उधर, मैं तेरे यहोवा परमेश्वर हूं। हालेलुया। मैं तेरा क्या करूंगा? हमारा परमेश्वर किस लिए आया है? जब आपके बच्चे छोटे थे, वो गिर जाते थे, मम्मी दौड़ के जाती थी, गोद में लेती थी। कोई बात नहीं बेटा, मत रो, मैं तेरे क्या करूंगा? मलहंग पट्टी करूंगा, मैं तेरी क्या करूंगा? सहायता करूंगा। हालेलुया। जब माँ बच्चे गिरते थे, बच्चे को गोद में लेते थे, सीने से दूध पिलाते थे, तमाम दर्द को भूल जाते थे। बच्चे को एक भी पता नहीं चलता, दर्द खत्म, क्योंकि उसका ध्यान दूध पर होता है, उसका ध्यान दूध पर होता है। जब हम संकट में और मुसीबत में जाते हैं, हालेलुया, जब खुदावन हमारे पास आता है, हमारा ध्यान खुदा पर होता है, दुख पर नहीं होता, संकट पर नहीं होता, मुसीबत पर नहीं होता। हमारा ध्यान हमारा जीसस पर हो जाता है। हालेलुया। याद है यीशु कहता है, उधर उधर मत तक, मैं तेरे साथ हूं। जब दुख आप पर आता है, खुदा आपके साथ है, आपका ध्यान खुदा पर आप फेस करेंगे, आपका ध्यान दुख पर नहीं होगा। मैं कहना चाहूंगा, आपका ध्यान बीमारी पर ना हो, आपका ध्यान समस्या पर ना हो, आपका ध्यान उस खुदा पर हो जो आपको वायदा करता है, मत डर, मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। मैं 35,000 किस्ती भरता हूं। जोर से बोले हालेलुया। उससे 1 साल पहले 65,000 किस्ती भरता था। कितना सर? हालेलुया। यीशु कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। ओ दिन आने वाला है जब हजीरा को उसका पति ने निकाल दिया, एक टुकड़ा रोटी दिया, सुन रहे हो भागीरथी? हालेलुया। एक टुकड़ा रोटी दिया, एक थैली पानी दिया और उसे निकाल दिया। हालेलुया। सारा के कहने के अनुसार वो रेगिस्तान में जा रहे थे, रेगिस्तान में जा रहे थे, पानी खत्म, रोटी खत्म। इस्माइल रोने लगा, मम्मी मुझे रोटी चाहिए, बोला होगा, मम्मी मुझे पानी चाहिए। वो तड़प रहे थे, तड़प रहे थे। हजीरा ने कहा, पिता परमेश्वर, मैं अपने बेटे का मृत्यु देख नहीं सकता, मैं अपने बेटे का दर्द देख नहीं सकता, मैं ऐसे मरते समय अपनी आंखों से नहीं देख सकता, मुझे मृत्यु दे। खुदा ने कहा, मत डर हजीरा, मैं तेरे पास हूं, देख झाड़ी के बगल में पानी है, पी और तेरे पुत्र को भी पिला। मैं कहना चाहता हूं कलीसिया के लोगों को, मत डर बीमारी से, मत डर समस्या से, मत डर तेरा बेटा भाग रहा है, मत डर तेरा बेटी भाग रहा है। तेरा ध्यान खुदा पर होगा और खुदा तेरे औलाद को संभालेगा, खुदा तेरे परिवार को संभालेगा। खुदावन के ऊपर तेरा ध्यान हो, उस परमेश्वर पर ध्यान हो, सब कुछ खुदा तुझे देखेगा। हालेलुया। बस हमारी फेस को चेंज करना है। हम ऐसे देख रहे हैं, हमारा फेस दर्पण की ओर हो। हालेलुया। आप चिंतित हैं, आपका फेस बाइबल की ओर हो। खुदा तूने ऐसा लिखा है, अब कर दीजिए। हालेलुया। आज की रात में चाहता हूं, मेरे परिवार में बेदारी को तूने लिखा है। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। मैं कई बार बताएं आपको एक जोक। जब एक सियाना व्यक्ति अच्छा खासा जब जंगल से होके जा रहे थे, रात हो गया। हालेलुया। शहर गया था, जंगल का रहने वाला, वो जा रहे थे, कुछ सामान लेकर अंधेला हो गया, जाते जाते अंधेला हो गया, शेर से मुलाकात हो गया। वो क्या किया? घुटना टिकाया। वो लाठी नहीं लिया, पत्थर नहीं लिया, वो घुटना टिकाया। खुदावन, ये शेर मेरी रास्ता रुका है, इसे तू आदेश दे, ये मेरे रास्ता क्या करे, छोड़ दे। शायद शेर भी बोला होगा, ओ परमात्मा तूने आज तो मुझे अच्छा आहार दिया है। सब परमेश्वर का सृजा हुआ है, हानि के लिए भी परमेश्वर की ओर से हथियार बनाया गया है, लाभ के लिए भी परमेश्वर की ओर से हथियार बनाया गया है। हालेलुया। परंतु उसने एक ही उपाय देखा, खुदा ही कुछ कर सकता है, क्योंकि शेर को मनुष्य नहीं बनाया है,
भालू को मनुष्य ने बनाया है, इसका सृष्टिकर्ता एक ही मात्र है जो मुझे बनाया है और जीव जंतु को भी बनाया है। फिर दुआ करता है, खुदावन शेर को बोल ये मेरे रास्ता छोड़े, और जब आंख खुलता है शेर वहां से चला जाता है। हालेलुया। आप बोले जो मुसीबत, परेशानियां, तकलीफें, बीमारियां यदि आपके रास्ता रोका है, कहो कल्टी मारेगा। आप आंख खोलेंगे तो उज्जवल भविष्य को देखेंगे। जब हजीरा आंख खोला तो जल को देखा, आंख खोला पी और अपने पुत्र को भी पिलाई। मत डर, मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। बात करने से परिवार नहीं बदलेगा। एक दूसरे के पास अपनी तकलीफ को आप शेयर करेंगे, नहीं बदलेगा। हालेलुया। शेयर करें उससे जो सब कुछ ठीक कर सकता है। हालेलुया। दाखरस घट गया। मरियम कहाँ गई? यीशु के पास गई। यदि आपके परिवार में कुछ कमियां हैं, घटियां हैं, आप यीशु के पास जाएं। थूक से लड्डू नहीं बनता है। आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। आज बुद्धिजीवी लोग प्रार्थना नहीं कर रहा है, वचन नहीं पढ़ता है, प्रार्थना को महत्व नहीं देता है। वो क्या जानेगा मर्म को। हालेलुया। प्रार्थना करो, संघर्ष करो, खुदा आपके साथ है। हालेलुया। हम यीशु का वचन देखते हैं, वहां पर भी कहता है, इसे आप पढ़ दें, यशायाह की पुस्तक जो पढ़ रहे थे, अपने धर्म में दाहिने हाथ से, बाइबल कहता है अपने धर्म में दाहिने हाथ के द्वारा मैं तुम्हें संभाले रखूंगा। हाँ जी। देख जो तुझसे क्रोधित है, बाइबल कहता है देख जो तुझसे क्रोधित है, सोइए मत जागिए, वे सब लज्जित होंगे। वो सब लज्जित हो जाएंगे। जो तुझसे झगड़ते हैं, और जो तुझसे युद्ध करता है उनके मुंह काले होंगे और उनके मुंह काले हो जाएंगे, और वे नष्ट होकर वो नाश होकर मिट जाएंगे। मिट जाएंगे। जोर से बोले हालेलुया। जब वचन ऐसा आदत आपको जोर से चिल्लाना चाहिए। हालेलुया। जो तुझसे क्रोधित है क्या हो जाएंगे? लज्जित होंगे, क्योंकि उसके पास आशा नहीं, उसके पास भरोसा नहीं, उसके पास उम्मीद नहीं, पर तेरे पास आशा है, तेरे बाप है। हालेलुया। तेरे पास उम्मीद है, तेरे पास सहारा देने वाला कोई मनुष्य का लाठी नहीं, परंतु स्वर्ग का लाठी तेरे पास है। हालेलुया। जब मिस्र से छुड़ा के ला रहा था मूसा बाबा, हालेलुया, सब लोग डर गए, समुद्र के निकट आया। एक तरफ फिरौन का सेना, हालेलुया, सब लोग घबरा रहे हैं, अब तो ये हमें मार डालेगा, समुद्र में डुबाने के लिए आया है। परंतु मूसा ने कहा मत डर, खड़े खड़े तो खुदा की महिमा देख, खड़े खड़े तो खुदा की महिमा देख। तू जहां खड़ा है वहीं तेरे लिए बरकत होगा, जहां से उम्मीद नहीं करता है वहीं तेरा खुदा अपने आप को प्रकट करेगा और कहेगा मैं तेरा परमेश्वर, तेरे निकट हूं, तेरे पास हूं, तेरे घर में हूं, तेरे दरवाजे हूं, तेरे करीब हूं, तेरे पास रहने वाला परमेश्वर। हालेलुया। अब सोचें खुदा तुम्हारे पास में होके जाता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन को फॉलो करें। पता नहीं मुझे कैसा आप वचन पढ़ते हैं, मैं तो वचन कैसे ही पढ़ता हूं। हालेलुया। सही गलत है, वहीं से आपको खड़ा करेगा, पर्वत में जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। वचन वही उम्मीद लेकर आता है, वचन आपके साथ है, वचन आपके अथाह परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। लोग कहते हैं भाई मूसा में मारने के लिए लाया है। मूसा अपने लाठी उठाता, अधिकार, लाठी समुद्र को मारता है। हालेलुया। समुद्र तो भाग हो जाता है, स्थल ही स्थल पार हो जाता है। जब खुदा आपके पास रहेगा, आप घोर अंधकार में होकर के भी, भोरी तराई में होकर भी आप चलेंगे तो भी आपको हानि नहीं होगा। भजन संगीता उस भजन 23 के अनुसार मूसा घोर अंधकार से भरी हुई तराई अथवा पानी में होकर चला और उसके लोगों को हानि नहीं हुआ, क्योंकि उसका डैडी उसके साथ था। जोर से बोले हालेलुया। आपको मैं प्रकाशन में बताना चाह रहा हूं। हालेलुया। मैं मेहनत करके आपके सामने बांट रहा हूं। सही गलत दाऊद क्या बोलता है? तराई में होके गया ना, तराई किसको बोलते हैं मालूम है?
हाँ, तालाब को बोलते हैं। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं। हम यहोशू 1 वचन और उसका 5 आयत को पढ़ेंगे। अब जो मैं वचन बता रहा हूं, उस वचन को आप अपने घर में जाकर रिपीट करो। आप देखिए बकरी क्या करता है, चरने जाता है। बकरी क्या खाया आपको मालूम नहीं। जब भोर में जाएंगे उनके जहां बकरी बांधते हैं तो खाकर सबको क्या कह दे रहता है, हाँ, बाहर किया रहता है। वैसा वचन खाओ और घर में से क्या करो, पागुर करो। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। पढ़िए यहोशू 1:5। और तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ना ठहर सकेगा। जोर से बोले हालेलुया। क्या बोलता है, जैसे मैं मूसा के संग रहता था। देखो, आप मूसा के साथ परमेश्वर था, आज हमारे साथ कौन है, परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है। और क्या बोल रहा है, एक मनुष्य को धोखा, और परेशान हो जाता है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार वो करेगा, उसके बाद 5वां के बारी ना वो फोन ही नहीं उठाएगा। मैं सच कर रहा हूं भाई साहब। हालेलुया। हमारे पास ऐसा टाइम में मेरे पास फोन आता है, मैं आनंद से भर जाता हूँ। उसको पूछता हूँ, क्या तकलीफ है मम्मी जी, क्या तकलीफ है बाबू जी। हालेलुया। क्योंकि जब जब मैं किसी के लिए प्रार्थना करूंगा, वो प्रार्थना मुझे परमेश्वर से मुलाकात कराता है। हालेलुया। सही गलत है? आप बोल रहे हैं पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, पहले मैं खुदा से मुलाकात करता हूँ। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे फिर से धन्यवाद देने का क्या दिया है, अवसर दिया है। हालेलुया। बहुत लोग को तो टेंशन आता है, जब चाहे फोन करता है। अरे भाई हमारी ड्यूटी है, उसका काम है फोन करना। और संकट में, मुसीबत में, परेशानियों में आपको ये जान के फोन करता है कि आप यीशु के हैं। ये जानकर आपको याद करते हैं आप यीशु को कहलाते हैं। ये जान के लोग आपके पास आते हैं कि यीशु आपके अंदर उत्तम आत्मा को रखा है, कि यही व्यक्ति कुछ कर सकता है। हालेलुया। 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 कल ही की बात है, अब मुझे पवित्र आत्मा कहा कि वहां जा, और मैं झुमका चला गया। और मैं बाबू को बार बार बुला रहा हूं, बेटा इधर आ, इधर नहीं आया। कुर्सी में गया, डांस किया, गिरा ठाए से। सुंदर चेहरा में इतना बड़ा बाटी जैसा निकल गया। रोने लगा। दुआ की, मम्मी के पास गया उनका, फिर से वो भूल गया। उसका ध्यान जब प्रेम पाया, खुशी पाया, तो उसका ध्यान इस पर नहीं होता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति से गिर जाता है, हम उनको साथ देते हैं, कोई बात नहीं, खुदा फिर से संभालेगा, तो उसका ध्यान संभालने पर जाएगा, उसमें नहीं जाएगा। हालेलुया। पर आप चेत करें कि आप कहां से गिरते हैं। ये नहीं कि अब प्रभु तो हमें माफ करता है, बार बार गिरे, ऐसा नहीं। प्रभु मंजन नहीं है, जिब्भी नहीं है, जब चाहे जिब्भी करो टांग दो, जब चाहे जिब्भी करो। एक खुदावन है, खुदावन है। हालेलुया।